हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंडर हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, जिसका टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, उसके इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। आज हमने जो भी कुछ पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट आप लोग सोचेंगे मैम ने ये सब पढ़ा दिया, लेकिन इसका यूज़ कहाँ पे करना है वो आज की क्लास में आपको समझ में आएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं हमारे, वो प्लीज़ उसे देख के आए, तभी ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, सबसे पहला है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस क्या है? कार्बोकेटायंस एक स्पीसीज है जिसपे कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं जो कि तीनों ही एक ही प्लेन पर होते हैं। इसमें हम लोग मान लेते हैं 3 ग्रुप्स लगा दिए हमने, R1, R2 एंड R3, जिसमें एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो कि वेकेंट है, इसीलिए इस पर क्या है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटायंस है ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जिसके बारे में डिटेल में मैं एक अलग लेक्चर लूँगी, जिसमें सारे इंटरमीडिएट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाऊँगी। इस लेक्चर में केवल इसकी स्टेबिलिटी पर हमें बताना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी पर किस प्रकार इफेक्ट डालता है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कार्बोकेटायंस का मैं बता देती हूँ। इसका पहला पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब ये क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि ये फ्रीली रह नहीं सकते। इसलिए ये केवल कब बनते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है उसकी इंटरमीडिएट के फॉर्म में, जो कि तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तो ये फ्रीली नहीं पाई जाती क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होती है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड मतलब अभी मैंने बताया कि जैसे कि ये बहुत रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकता फ्रीली, और तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। तीसरा है हमारा हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल का मतलब देखिए, जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अगर इसको कोई ऐसा रिएजेंट मिले या फिर न्यूक्लियोफाइल मिले जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच हो, जो कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो वो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। इसलिए ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। इसीलिए तुरंत ही क्या करता है, रिएक्ट करके स्टेबल हो जाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं इस वाले कार्बन पर। बॉन्ड पेयर्स मतलब 3 बॉन्ड्स हैं और हर एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2, तो 4, 2, 6, यानी कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 6। लोन पेयर्स। लोन पेयर्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वैलेंस शेल में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो इसके बाद बॉन्डिंग के बाद इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, यानी इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं है, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। 6 पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ये मैंने अभी बताया आपको। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो कार्बन है ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसीलिए इसका शेप कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर।
ये शॉर्ट में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कार्बोकेटाइंस का। अब हम इसमें इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन यूज करेंगे। हाँ, तो कार्बोकेटाइंस एज द प्लस आई ग्रुप increases the stability of कार्बोकेटायन increases। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, और जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि कोई कार्बोकेटायन है, ठीक है, इस पर कोई प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, मान लिया हमने कोई आर ग्रुप लगा है, ठीक है, यहाँ पर 3 आर ग्रुप लगे हैं और ये हमने ले लिया, इसमें 2 आर ग्रुप लगे हुए हैं। तीसरा है जो हमारा जिसमें सिर्फ 1 आर ग्रुप है, और ये हमारा सिंपल सा मिथाइल कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसा कार्बोकेटायन हो गया, ये 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन है। ये वाला कार्बन कैसा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 2 डिग्री कार्बन है। ये केवल 1 कार्बन से जुड़ा है इसलिए ये 1 डिग्री है, और ये हमारा सिंपल क्या है, मिथाइल कार्बोकेटायन। अब हमें ये देखना है कि प्लस आई ग्रुप कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। देखिए, जैसे कि ये ग्रुप है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस तरफ को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप यहाँ से देगा, ये वाला ग्रुप यहाँ से देगा। अब ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब देखिए, जो भी स्पीसीज होती है अगर वो चार्ज है तो उसका मतलब क्या है, वो अनस्टेबल है। जब कोई चार्ज स्पीसीज होती है तो इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये 3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें क्या हो रहा है, इसको स्टेबिलिटी मिल तो रही है लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या हो रही है, कम मिल रही है। इसमें 3 आर ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पर 2 आर ग्रुप्स लगे हैं। आर ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप से है। यहाँ पर क्या है, केवल 1 ग्रुप लगा हुआ है तो केवल 1 ग्रुप इसको स्टेबिलिटी दे रहा है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी एंड उससे कम मिथाइल। तो जब हम लोग कार्बोकेटायंस की बात करते हैं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से क्या होता है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखिए कौन सा कार्बोकेटायन है, ये कैसा कार्बोकेटायन है, प्राइमरी। ये वाला कार्बोकेटायन कैसा है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। और ये वाला कार्बोकेटायन देखिए ये 3 से जुड़ा हुआ है इसलिए कैसा हो गया, टर्शरी कार्बोकेटायन। तो टर्शरी का जो कार्बोकेटायंस का ऑर्डर है हमने पहले ही देख लिया है कि ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का और फिर 1 डिग्री का। यानी कि इनमें क्या हो जाएगा, इनमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3rd वाला, क्योंकि ये टर्शरी है। इससे कम कौन सा होगा, 2nd वाला, और उससे कम कौन सा हो जाएगा, सबसे कम ये वाला। ठीक है, क्लियर है ये इस एग्जाम्पल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं।
ये हमारा लगा हुआ है ड्यूटेरियम और ये हमारा है हाइड्रोजन। हमने आपको सीरीज लिखवाई है जिसमें ये मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में कि ड्यूटेरियम का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है। तो इस केस में किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? इस वाले कार्बोकेटायंस की, ठीक है, क्योंकि ड्यूटेरियम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिवली इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसमें CAD बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू CH बॉन्ड। इसलिए ये वाला जो एग्जाम्पल है ये मिथाइल कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? ये सारे एग्जाम्पल जैसे जैसे आप करोगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी कॉन्सेप्ट में, या आप खुद से लगाइए। तीसरा मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये कैसा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। ये क्या है? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। और ये क्या है? सिंपली इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो मैंने पिछली बार बताया था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे या फिर नंबर ऑफ डिग्री बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? इंडक्टिव इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो इस ग्रुप का जो इंडक्टिव इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट इससे कम है और इसका जो इफेक्ट है वो सबसे कम है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन थर्ड। इसी में हम क्या कर रहे हैं? अब एक CD3 मिथाइल की जगह हम CD3 ले रहे हैं, CD3CH2 प्लस। दूसरे एग्जाम्पल में हमने एक CH3 लिया है और दो CD3 लिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या किया है? तीनों CH3 लिए हैं। ठीक है, तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? आप लोग खुद बता सकते हैं कि ड्यूटेरियम का जो है प्लस आई इफेक्ट H से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कितने ग्रुप हैं CD3 वाले? 3। यहाँ पर कितने हैं? 2 और यहाँ पर एक भी नहीं है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। ओके, अब हमने जितने भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उन सब में हमने प्लस आई ग्रुप लिया था। अब हम एक बार ले रहे हैं माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हैं कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी पर। तो माइनस आई का देख लेते हैं हम। ये हमारा कार्बोकेटायन और यहाँ पर हमने लगा दिए फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। दूसरा हमने लिया, एक हमने H लगा दिया और 2 फ्लोरीन एटम्स लगा दिए, ठीक है। थर्ड में हमने क्या किया? तीनों ही एक F लगा दिया और 2 H लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है? फ्लोरीन आप जानते हो कि कैसा इफेक्ट शो करता है? माइनस आई, यानी कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। अब यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वैसे भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और ये क्या कर रहा है? फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन खींच ले रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो गई, क्योंकि इसमें ये 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर को और ये इधर को, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि इससे 3 लोग इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर केवल एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो आप कि
जब कार्बोकेटायंस में माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो कि थर्ड नंबर पे है, सेकेंड। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या लिखेंगे हम, सबसे ज़्यादा स्टेबल थर्ड, देन सेकेंड, देन फर्स्ट। ओके, हम एक चीज़ और देख लेते हैं, एक माइनस आई के इफेक्ट का एग्जाम्पल और CH3, CH2, CH, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारा लगा है फ्लोरीन, ठीक है, और एक लगा हुआ है ये CH3, CH, फ्लोरीन, CH2, CH2। अब इन दोनों में स्टेबिलिटी बतानी है, यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा हुआ है और इस केस में भी फ्लोरीन लगा हुआ है। तो अब हम स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, डिस्टेंस देख के। यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन जो है केवल फर्स्ट कार्बन पे ही लगा हुआ है, मतलब कि जो कार्बोकेटायन का जो अटैच्ड कार्बन है उससे फ्लोरीन लगा है, और यहाँ पर क्या है, थोड़ी दूर पे लगा है। तो हमने बताया था अपने लेक्चर में कि फ्लोरीन जो है, सॉरी, इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इफेक्ट क्या होता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का इफेक्ट ज़्यादा है और यहाँ पर फ्लोरीन का इफेक्ट कम है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो इसको खींचने में ज़्यादा आसानी हो रही है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन खींचने में क्या हो रही है, उतनी मतलब थोड़ा सा दूर है इससे। तो ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खींच पाएगा, ये जल्दी खींच लेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, कम। तो ये मान लिया फर्स्ट है तो सेकंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल, और ये क्या हो जाएगा, पहला वाला कम स्टेबल। क्लियर है ये टॉपिक। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। दूसरा एप्लीकेशन है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस। कार्बन आयंस क्या होते हैं, ये भी क्या है, हमारे इंटरमीडिएट्स हैं। मतलब ये कब बनते हैं, जब कोई रिएक्शन होती है तो उस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में ये बनते हैं। और ये भी क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो इसके भी लिए जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, उनको हम सेपरेटली एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम केवल इस पर प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट का रोल पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कार्बन आयंस का दे देती हूँ। इसमें पहला पॉइंट है, ये क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। सेकेंड पॉइंट है शॉर्ट लिव्ड, यानी कि बहुत थोड़ी देर के लिए रहते हैं, तुरंत ही रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इतने अनस्टेबल होते हैं, चार्ज होते हैं, इसलिए तुरंत किसी के साथ रिएक्ट कर क्या बना लेते हैं, प्रोडक्ट। थर्ड क्या है, हाईली अनस्टेबल। इसका स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। कार्बोकेटायंस में क्या था कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन आयंस में क्या है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जिसका शेप जो है पिरामिडल होता है, इस तरह का। इसमें मैंने 3 ग्रुप लगा दिए, और एक ये ऑर्बिटल होता है sp3, जिसमें एक लोन पेयर होता है, ठीक है। तो ये पिरामिडल शेप है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं इससे। तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स 2, 2, 4, 2, 6। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने होते हैं? 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, यानी कि ये कैसे है? इलेक्ट्रॉन रिच। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आके इस पे अटैक करे तो ये क्या कर सकता है? उसके साथ इजीली बॉन्डिंग कर सकता है अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देकर। ठीक है, अब इसकी स्टेबिलिटी पर हम लोग देखते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अफेक्ट डालता है। तो जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, कार्बन आयंस की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होती है? कम होती है। उल्टा है, कार्बोकेटायंस में क्या होता था? जब प्लस आई बढ़ता था तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती थी। यहाँ पर क्या है कि जब प्लस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जब माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है टर्शरी कार्बन आयन। अब इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि इस पे चार्ज है। तो चार्ज, कोई भी स्पीसीज जब चार्ज होती है तो वो कैसी होती है? हाईली अनस्टेबल। तो वो क्या करना चाहती है? अपने चार्ज को कम करना चाहती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये CH3 कैसा है? एल्काइल ग्रुप है हमारा, जो कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप है, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कोई देगा तो इसका जो माइनस चार्ज है वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ने की वजह से इसका क्या होगा? स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर है आपको ये बात? दूसरा एग्जांपल जैसे ले लेते हैं हम, जिसमें केवल 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक H है और ये हो जाएगा हमारा कार्बन आयन। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से दे रहा है इसको। तीसरा हम ले लेते हैं CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज, ये इथाइल कार्बन आयन है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और सिंपली हम ले लेते हैं CH3 यानी कि मिथाइल कार्बन आयन। अब इन चारों में हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। टर्शरी ये कैसा है? सेकेंडरी ये कैसा है? प्राइमरी। और ये सिंपली क्या है हमारा? मिथाइल कार्बन आयन। ठीक है, तो अभी हमने बताया जैसे जैसे प्लस आई ग्रुप बढ़ेगा जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की वो घटेगी। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर एक भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है, तो इन सारे के कंपैरिजन में जो मिथाइल कार्बन आयन है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद इसमें केवल एक प्लस आई ग्रुप लगा है तो ये स्टेबल हो गया। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी वाला। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? टर्शरी वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्बन आयन के केस में प्लस आई का इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल हम देख रहे हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट पढ़ेंगे कार्बन आयन पे। जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे कार्बन आयन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 फ्लोरीन लगा दिए, ये एक H है, और तीसरा हमने ले लिया, केवल एक फ्लोरीन लगा है यहाँ पर, मान लो ये 2 H लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अभी हमने बताया कि इसको अपना चार्ज कम करना है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो यहाँ पर ये फ्लोरीन एटम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, क्योंकि ये माइनस आई ग्रुप है,
ये इसका माइनस चार्ज क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अब यहाँ पर माइनस चार्ज इसके खींचने से क्या होगा, यहाँ पर माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसमें क्या होगा, इसको भी मिल रहा है लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट इससे कम है। और इसमें क्या होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 सॉरी नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल CH फ्लोरीन CH2 नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी हमने बताया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ पर ये माइनस आई है, मतलब दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन किसकी ज़्यादा बढ़ेगी, इसकी, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन जो है इसके पास में है और यहाँ पे फ्लोरीन जो है थोड़ी दूर पे लगा है, इसलिए डिस्टेंस दूर होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पहला वाला दूसरे से ज़्यादा स्टेबल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये हमारा क्या लगा है, NO2 ग्रुप, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये हमारा लगा है फ्लोरीन। इन दोनों में बताएंगे कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अब आप जानते हो मैंने सीरीज लिखवाई है इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर की, उसमें NO2 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है, वो फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि ये ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और फ्लोरीन कम कर रहा है। तो इन दोनों में स्टेबल कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है। इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर NO2 हम यहीं पे रहने दें और फ्लोरीन को हम यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दें, ठीक है, अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, तो यहाँ पर ये वाला स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि स्ट्रेंथ है जो यहाँ पर, सॉरी डिस्टेंस है जो स्ट्रेंथ को ओवरकम करती है, यानी कि प्रीडोमिनेंट है यहाँ पर। तो ये वाला जो है सेकेंड वाला है वो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। इसी में ही अगर सेम डिस्टेंस पर, मान लिया हमने यहाँ पर फ्लोरीन लगा दिए, 2 फ्लोरीन लगा दिए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन है, क्योंकि ये वीक है इससे, लेकिन 2 है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन 1 है, तो यहाँ पर तब भी ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ वीक ग्रुप जो हैं वो प्रीडोमिनेंट है ओवर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के, तो ये वाला कम स्टेबल हो जाएगा और सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं आपको, आई होप। तो इन 2 एग्जाम्पल से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, पहला पॉइंट ये आप लिख लीजिए कहीं पर, इंपॉर्टेंट है ये, डिस्टेंस इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ। ठीक है, सेम डिस्टेंस पर अगर होते हैं तो स्ट्रॉन्ग वाला जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अगर डिफरेंट डिस्टेंस पे लगे हुए हैं तो हम लोग डिस्टेंस को प्रायोरिटी देंगे स्ट्रेंथ के बजाय। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कि नंबर इज डोमिनेंट ओवर स्ट्रेंथ, मतलब
मतलब अगर दो वीक ग्रुप्स लगे हैं सेम डिस्टेंस पर और किसी में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप लगा हुआ है सेम डिस्टेंस पर, तो हमारा कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ वीक ग्रुप्स ज़्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन अब हमने यहाँ पर लगा दिया। नेक्स्ट में क्या किया हमने, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, फ्लोरीन कहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर। और नेक्स्ट एग्जांपल में फ्लोरीन हमने यहाँ पे लगा दिया। इन चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए आप। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी माइनस आई इफेक्ट क्या होगा या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, घटता जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बिल्कुल कम थी तो इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा, यानी कि माइनस आई ग्रुप की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस बढ़ने से माइनस आई इफेक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा कम हो गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी घट गई। यहाँ पर डिस्टेंस और बढ़ गई तो माइनस आई इफेक्ट और घट गया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और घट गई। और सबसे कम स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। नेक्स्ट एप्लीकेशन है पे चलते हैं अब। हमारा थर्ड एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये भी एक तरह के इंटरमीडिएट्स हैं जो इंटरमीडिएट्स के फॉर्म में बनते हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है। ये भी बहुत, इनका भी शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। ये भी क्या होते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट, शॉर्ट लिव्ड, हाईली अनस्टेबल, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसके पास क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसका शेप क्या होता है, कार्बन में 3 बॉन्ड्स होते हैं जो कि एक ही प्लेन पर होते हैं और इनके बीच का जो एंगल होता है वो कैसा होता है, 120 डिग्री। इसमें जो ये हमारा प्लेन है इसी के परपेंडिकुलर में एक पी ऑर्बिटल होता है जिस पर केवल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है, जो कार्बन फ्री रेडिकल का sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक हमारा ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन रेडिकल पर वो कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 बॉन्ड बनाए हैं इसने, तो बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे इसके पास, 3, या फिर इसके इलेक्ट्रॉन्स हम लोग क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। 7th, लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं है। लोन पेयर मतलब जब ये पेयर्ड होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, लेकिन अगर ये सिंगल है, एक अनपेयर्ड है, तो इसको हम लोग किस में रखते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो ये हमारा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने किसी लेक्चर में जिसमें मैं इंटरमीडिएट्स के बारे में बताऊंगी। तो कार्बन रेडिकल्स जो हैं इनकी इन प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने देखा कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 7, यानी कि इनकी ऑक्टेट जो है वो क्या थी, इनकम्प्लीट। इसलिए इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मानते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से कोई अगर इनको इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा तो इनको क्या मिलेगी, स्टेबिलिटी। तो कोई भी प्लस आई ग्रुप है, जैसे कि ये हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है,
इसमें हमने 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए या एल्काइल ग्रुप लगा दिए। इसमें हमने 2 एल्काइल ग्रुप लगाए हैं और इसमें हमने केवल 1 एल्काइल ग्रुप लगाया है। अब देखिए यहाँ पे तीनों इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? इसकी, यानी कि टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल की ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स में केवल हमें इतना ध्यान रखना है अभी कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बढ़ता जाता है। और इसमें हम लोग जब मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी हाइपर कॉन्जुगेशन, तब इसका जो स्टेबिलिटी का जो फंडा है इसमें ये और क्लियर हो जाएगा आपको। बस ओवरऑल हमें हमेशा ये याद रखना है कि केमिस्ट्री में केवल एक ही फंडा है, हाई एनर्जी लेस स्टेबिलिटी एंड लेस एनर्जी हाई स्टेबिलिटी। बस ये चीज़ याद रखनी है, बाकी चीज़ें अपने आप आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लोगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अपना स्टार्ट करूँगी रेजोनेंस के साथ में, और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।